जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर हफीज़ यूट्यूब चैनल और आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक शेर आपकी पेश खिदमत करना चाहता हूँ कि वो इल्लामा इकबाल का एक शेर है कि बदलना है तो रिंदों से कहो, बदलना है तो रिंदों से कहो कि अपना चलन बदलें, बदलना है तो रिंदों से कहो कि अपना चलन बदलें, फ़कत साकी बदलने से मैं खाना ना बदलेगा। तो इस शेर को आपको सुनाने का मकसद यही है कि हमें सबसे पहले ख़ुद को चेंज करना होगा। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हमें उस चीज़ उसको हासिल करने के लिए उसकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तगो-दो करनी चाहिए। तो आज मैं जी आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो क्रोएशिया में ज़्यादा हैं, किसकी ज़्यादा डिमांड है, और कौन सी जॉब्स ऐसी हैं कि जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में, पाकिस्तान में या किसी भी एशियन कंट्री में मौजूद हैं तो आप कौन सी जॉब हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी सीज़न में बहुत ज़्यादा जॉब्स रहती हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया कि यहाँ पर जो टूरिज़्म सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कामयाब है। यहाँ पर जो टूरिस्ट की तादाद है वो मिलियंस में यहाँ पर आती है। और आप ये मेरे पीछे अगर देख सकें तो बिल्कुल समंदर है और इस समंदर में जो खड़ी जो कश्तियाँ हैं, जो बोट्स हैं, वो ज़्यादातर जो बोट्स हैं वो इस कंट्री की नहीं हैं। वो जो टूरिस्ट हैं ज़्यादातर हंगरी से हैं, ज़्यादातर जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रिया से हैं, जर्मनी से हैं, नॉर्वे से हैं। तो यहाँ पर जो टूरिज़्म सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब्स रहती हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो बड़े-बड़े जो शिप कंपनीज़ हैं जिनके पास अपनी बड़ी-बड़ी जो शिप्स हैं वो भी मौजूद हैं और उन्हें जो क्रू स्टाफ होता है उसकी ज़रूरत रहती है। जैसे उसमें स्विपर की जॉब हो, जैसे उसमें जो है वो छोटी से लेकर जो बड़ी जॉब्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। तो ये तो हो गया जी टूरिज़्म सेक्टर। फिर उसके बाद यहाँ पर अभी डिलीवरीज़ की जॉब्स बहुत जो है वो चल रही हैं। चूँकि जो डिलीवरी है, जब आपके पास ज़्यादा जो टूरिज़्म का सेक्टर है वो ज़्यादा रहता है और आपके पास लोगों की तादाद जो है वो बढ़ती जाती है, तो आपको जो डिलीवरीज़ की जॉब्स हैं वो ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। आप मतलब आपके पास ज़्यादा उसकी अवेलेबिलिटी होती है, आपके पास ज़्यादा जॉब्स रहती हैं। तो ज़ाग्रेब में अगर आप बात करें तो ज़ाग्रेब में जो रेस्ट ऑफ द ईयर है वो बिल्कुल पूरा साल जॉब्स रहती हैं डिलीवरी की। और अगर आप दलमातिया की बात करें, दलमातिया यानी जो स्प्लिट साइड है, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो जो डिलीवरी की जॉब है वो 4 से 5 माह या हद 6 माह तक ये जॉब्स रहती हैं। लेकिन इससे ज़्यादा इस वजह से नहीं जाती क्योंकि जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर गर्मियों में तो मौजूद रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपनी वापस कंट्रीज़ में चले जाते हैं। जिसकी वजह से मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता कि अगर आप डिलीवरी की जॉब करते हैं तो आपको किस जगह पर करनी चाहिए। अगर आप डिलीवरी की जॉब करते हैं आपको वहाँ करनी चाहिए जहाँ पर आपके पास पूरा साल काम रहे। और जो टूरिज़्म सेक्टर है ये भी 5 से 6 माह तक इसमें चलता है। और इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा था कि जो यहाँ पर जो वन ऑफ दी जो हाईएस्ट जो पेड जो जॉब्स हैं उनमें कंस्ट्रक्शन भी शामिल है। चूँकि ये एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर जो है वो जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं वो यहाँ पर आकर अपनी जगह ख़रीद रहे हैं, यहाँ पर नए-नए घर बना रहे हैं। जैसे इस वक्त मैं बराज में मौजूद हूँ। ये बराज का जो है वो एक टाउन है, मिलना इसे कहते हैं। जैसे इटली में मिलान है, उसी से मिलता-जुलता ये एक जो है वो नाम है मिलना। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर लोगों की तादाद है वो जर्मनी से है, स्वीडन से है और इसके बाद जो है वो यूके से है। तो यहाँ पर जो रिटायर्ड लोग हैं दूसरी कंट्रीज़ के, जो मतलब जो जर्मनी है, जो स्वीडन है और जो यूके है,
वहाँ पर जो रिटायर्ड लोग हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर अपना बसेरा कर लेते हैं, यहाँ पर जो अपनी रिटायर्ड लाइफ है वो यहाँ पर गुजारते हैं। तो जब यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद आती रहती है, नए नए घर जो है वो बनाना शुरू करती है, तो ऑब्वियसली जब आप एक किसी डेवलपिंग कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो आपको कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो अभी थोड़ी देर पहले एक ब्रिज बना है बोस्निया और क्रोएशिया के दरमियान, जो तकरीबन $500 मिलियन का बना है, जो एक चाइनीज़ कंपनी थी जिसने ये ब्रिज बनाया है। और वहाँ पर भी जो कंस्ट्रक्शन के लोग थे, यानी जो उससे मुल्क का लोग थे, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही है। बहुत सारी कंट्री से, इंडिया से, पाकिस्तान से, उसके बाद नेपाल है, नेपाल से बहुत सारे लोग उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। और एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि क्रोएशिया में बहुत ज़्यादा जो नेपालीज़ हैं, जो नेपाल के रहने वाले हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। एक आइडिया के मुताबिक यहाँ पर जो नेपाल के लोग हैं वो 25,000 से 26,000 यहाँ पर मुकीम हैं। और यहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं उनकी तादाद कदरे कम है। अगर यहाँ पर पाकिस्तानियों की तादाद है भी है तो वो आप अपनी जो है वो आप गिन सकते हैं कि आपको याद रह जाता है कि उनकी तादाद कितनी है। आप उन्हें उंगलियों से गिन सकते हैं कि इतनी कम तादाद है। और हो सकता है कि अभी इस दौरान काफ़ी ज़्यादा लोग मूव कर रहे हैं पाकिस्तान से, और हमारी भी यही कोशिश है कि अगर पाकिस्तान से कुछ लोग आना चाहते हैं तो हम कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्हें मुहैया करें, जैसा कि मैं पहली वीडियोस में बताता रहा हूँ कि वो किस तरह से अप्लाई करें, किस तरह से अपनी जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं और यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर इंडियंस की तादाद काफ़ी ज़्यादा है क्रोएशिया में। इंडियंस भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें मसला एक ये सुनने में आया है कि जब आप किसी काम के लिए जाते हैं तो अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन के काम में गए हैं, अगर आप किसी होटलिंग के काम में गए हैं और आपको इस हवाले से सारा बताया गया था कि आपको ये काम करना पड़ेगा, लेकिन जब आप यहाँ पर आ जाते हैं फिर उसके बाद कहते हैं कि जी ये मैंने काम कभी नहीं किया, इससे पहले मैं ये काम कभी नहीं किया, यानी मैंने कभी गिलास जो है वो पानी का उठाकर नहीं रखा, तो आप उस काम को बेहतर तरीके से नहीं करते, तो जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयर है वो बदजन हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो जो दूसरे आने वाले लोग हैं जो बिल्कुल जिन्हें इस चीज़ की ज़रूरत रहती है, वो भी ये जॉब हासिल नहीं कर पाते हैं। तो खुदारा ये एक मेरा वीडियो का बनाने का मकसद ये भी है कि अगर आप उस जॉब को समझते हैं, अगर आप जानते हैं उस जॉब को, तो फिर उस जॉब में आइए और कोशिश कीजिए कि अगर आप यहाँ पर आ गए हैं तो कुछ अर्सा यहाँ पर गुजारिए, लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए, और चीज़ें अल्लाह ताला की मेहरबानी से बदलती रहती हैं। आपको जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप लोगों से मिलते हैं, तो आप यहाँ पर चीज़ों को बेहतर करते हैं। और एक ये भी बात मैं आखिर में कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने मुल्क से यानी अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से या नेपाल से यहाँ पर आते हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि आप अपनी जो कम्युनिटी है, जो आपका मुल्क है, आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो खुदारा कोशिश कीजिए कि हम अच्छी चीज़ों को आगे फैलाएं, ना कि हमारा जो इमेज है पूरे यूरोप में उसे हम बेहतरीन कर सकें, और हम ये बता सकें कि हम जिस काम को करना चाहें और जिस काम की हम जो है वो जिस काम में लगन पैदा कर लें वो हम काम करके दिखाते हैं। तो ये थी आज जी वीडियो कि जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, और अगर आप किसी वेबसाइट को हासिल जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं प्लीज़ उसे जो है वो उसे वॉच कीजिए, देखिए, और अगर आपके कोई सवालात होते हैं तो प्लीज़ मुझे आप मेरी जो यूट्यूब कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप मुझे जो है वो पूछ सकते हैं। उसके बाद मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पर जाकर भी आप मुझसे कुछ सवालात पूछ सकते हैं।
تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ.